हिल्फ फजूल, हिल्फ फजूल। यहां पे भी इराब और तलफ्फुज की गलतियां हमारे उर्दू जुबान में सारे हल्फुल फजूल। हिल्फुल फजूल इसको कहा गया बमाना मुआहदा, हिल्फ बमाना एग्रीमेंट, हिल्फ बमाना पैक्ट, अहदो पैमान, ये हिल्फ है। हिल्फुल फजूल ये वाकया कैसे पेश आया, इसकी भी एक बैकग्राउंड है। एक ज़बैदी शख्स ज़बैदी कबीले का आया और उसने आकर अपना सामान आस बिन वाइल को बेच दिया। कुरैशी सरदार आस बिन वाइल को अपना सामान बेच दिया। सामान बेचने के बाद रकम का तकादा करने लगा तो आस बिन वाइल ने कहा चलो यहां से निकलो, मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है। यह कुरैशियों की मामलात की हालत थी। यानी आस बिन वाइल जैसा सरदार एक आम ज़बैदी को कह रहा है चलो यहां से निकलो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, हरम के पास सामान है। लेकिन इस वाक्य की वजह से अरब के अंदर यह तरीक साज मुआहदा पेश आया। वजह क्या बनी, इस ज़बैदी ने खाना काबा के गिलाफ के करीब जाके चंद अशार के जो आज भी अरबी अदब में जिंदा हैं और उन अशार को अरब आज भी मजलूम की हिमायत के लिए पढ़ा करते हैं। या आला फहरिन, या आला फहरिन ली मजलूमिन बिजातहू, ए आले फहर से मुराद कुरैशी हो। यानी उसने शेर पढ़े खाना काबा के करीब आके, खाना काबा के गिलाफ को पकड़ के जो उस वक्त चादर थी और सदा दी या आला फहरिन ली मजलूमिन बिजातहू बिबतनी मक्का ना इद्दारी वन नफर। कहा ए आले कुरैश, मैं ऐसा बंदा हूं जो अपने घर से दूर हूं, ना मेरा कोई रिश्तेदार मौजूद है, ना मेरा यहां पे खानदान मौजूद है। मुझे बताओ, मैं एक ऐसा मुसाफिर हूं जिसने अभी तक उम्रा अदा नहीं किया, उम्रे का हिराम नहीं उतारा, और तुम ये हजर और हिजर इसके पासबान हो, यानी हतीम के और हजवे अस्वद के माबैन जगह के पासबान हो, उधर खड़ा होकर निदा दे रहा है। और अरबी जुबान के ये मशहूर अशार के, ये अशार कौन सुन रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब अशार सुने। उनकी आंखों में पानी आ गया। इन्नल हराम अली मन तम्मत करामतुहु वलैसल हराम अली सोबिल फाजिरिल गुदर। इज्जत और अजमत उसकी होती है जो दिल से तकवे को इख्तियार करता हो। इज्जत और असमत उसकी नहीं होती जो आस बिन वाइल जैसा गद्दार और बदकार हो। जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अब नहीं रहा जा सकता, अब नहीं हो सकता कि इस हरम काबा के अंदर कोई बंदा अपना सामान बेचे आए और सामान खरीदने वाला उसको पैसे अदा ना करे। इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। उस हल के लिए जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने 4 कबीलों को आवाज दी। कौन कौन से 4? आज बड़ी दुश्मनियों की दास्तानें रवाफिद ने बनाई हुई हैं। पहली आवाज बनु हाशिम को, दूसरी किसको दी? बनु उमैया को। ये बातें कहां से निकली हैं? बनु उमैया और बनु हाशिम जी आपस में दुश्मन थे, मुआद अल्लाह, आपस में जी लड़ाइयां थी। बनु महजूम को तीसरी आवाज लगाई, बनु जोहरा को चौथी आवाज लगाई, और तरीह ने इन 4 कबीलों को इस हलफ की वजह से किस नाम से पुकारा? मुतय्यबीन। ऐसे पाक कबीले, ऐसे उम्दा कबीले, ऐसे पकीजा कबीले कि जिनकी खुशबू से दीगर जहान मुअत्तर हो जाए। बताइए, इस हिल्फ को हिल्फुल फजूल के अलावा हिल्फुल मुतय्यबीन कहा जाता है। बताइए, यानी पकीजा कबीलों का हिल्फ, पकीजा कबीलों का एग्रीमेंट। उन पकीजा कबीलों में बनु हाशिम भी और बनु उमैया भी हैं। ये सब दास्तानें झूठ की, फराड की गड़ी हुई है कि बनु हाशिम और बनु उमैया में कोई जनाब जी आपस में ये इस हिल्फ में शामिल है। बनु जोहरा भी और बनु मखदूम भी शामिल है। ये वही बनी मखदूम है कि जिसकी अजमत और इज्जत को देखते हुए बंदे आए और नबी करीम को कहा इस बनु महजूम की फातिमा नामी औरत ने चोरी कर दी है, इसको छोड़ दीजिए। ये बनु महजूम हिल्फुल मुतय्यबीन उन 4 उम्दा कबीलों में से एक की औरत है, छोड़ दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ का एक पैमाना मुकर्रर किया। क्या कहा था? लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा।
तुम बनु महजूम की फातिमा की बात करते हो, बनु हाशिम की फातिमा हो, मेरी बेटी हो, मेरी लख्ते जिगर हो, अल्लाह की कसम अगर वो भी चोरी करेगी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ काट दूंगा। ये 4 अजमत वाले कबीले इकट्ठे हुए, इन्होंने एक मुआहिदा किया कि आज के बाद खाना काबा में नहीं, मक्का की सरजमीन हदूद हरम के अंदर जब कभी भी जुल्म होगा, ये 4 कबीले उस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे और मजलूम की मदद करेंगे। बताइए, उस मुआशरे के अंदर, इस हिलफ के अंदर बड़ी इबरतें हैं। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, शहिदतु हिल्फल मुतय्यबीन, मैंने इस हिल्फे फदूल में शिरकत की फी दारी अब्दुल्ला इब्ने जदआन। फी दारी अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला इब्ने जदआन के घर के अंदर यह मुआहदा हुआ था और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुआहदे में शरीक था। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं करता कि मुझे कोई सुरख ऊंट दे और लालच के तौर के ऊपर मजलूम की हमायत से दस्तबरदारी के लिए सुरख ऊंट दे दिए जाए और कोई मुझे कहे मैं इस मुआहदे को तोड़ दूं। अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत इस्लाम में भी जब भी मुझे कोई इस मुआहदे की तरफ बुलाएगा मैं लब्बैक कहूंगा। यह सही हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलूमों की हमायत के लिए उस मुआहदे के अंदर उस वक्त भी कुदरती तौर पर आप शामिल हैं। उस वक्त अभी नबी नहीं है लेकिन उस मुआहदे में शामिल है, बनु हाशिम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उस मुआहदे का रिजल्ट, एक बात साबित हो गई कि अरब के अंदर बाद लोग ऐसे जरूर मौजूद थे जो जुल्म को नापसंद करते थे। और यहां पे एक बात मैं आपको बताऊं, इस मुआहदे के अंदर सीरत नगारों ने इसकी बड़े दुरूस और इबरतें बयान की है कि अल्लाह की कसम, जुल्म से बड़ा जुल्म यह होता है कि जुल्म को देख के खामोश रहा जाए। यह जुल्म से बड़ा जुल्म है कि जुल्म को देख के खामोश रहा जाए। आस बिन वाइल ने लूट लिया एक बंदे को, पूरा कुरैश खामोश कि हमारा सरदार है, उसने लूट लिया, खामोश रहा जाए। बदबख्ती की, बेईमानी की और तासुब की और जानबदारी की इब्तदा इस बात से होती है जब इंसान ये देखता है, अच्छा मेरे भाई ने, अच्छा मेरे दोस्त ने जुल्म किया, इसको बर्दाश्त किया जाए। क्यों? जुल्म चाहे अपना सगा भाई, बेटा, बाप कर रहा हो, आपने उसके खिलाफ आवाज को खड़ा करना है। यही उस दौर का भी ये दरस है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहदे की अजमत और पासदारी कब कर रहे हैं? इस्लाम लाने के बाद कह रहे हैं, अल्लाह की कसम मुझे आज भी कोई उस मुआहदे की तरफ पुकार देगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ के चला जाऊंगा। क्यों? उस मुआहदे के अंदर जालिम को रोकने का हुक्म है, मजलूम की हिमायत का हुक्म है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी जुल्म के खिलाफ, मजलूमों की हिमायत में गुजरी है। ये बात आप सब जानते। इस मुआहदे का इतना असर हुआ कि उसके जवाब में जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने भी शेर कहे और क्या कहा, अल्लाह की कसम ये मुआहदा उस दिन तक कायम रहेगा जब तक समुंदर के अंदर पानी का एक कतरा भी बाकी है। कुरैशियों ने यह मुआहदा अपनी तरफ से किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी, देखे इस मुआहदे की ऐसी लाज रखी है कि हरमे काबा को आज भी यह हुर्मत और फजीलत हासिल है। बहुत जगह जुल्म हुए, बहुत बदअमनी है, बहुत से मसाइल है, मुसलमान उम्मत उसका शिकार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काबे की हुर्मत बाकी है। आज भी काबे की हुर्मत बाकी है। और यह किस वजह से है? ये मैं और आप, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही बात। हमारे एक नमाजी भाई हैं सईद भाई, हम एक दिन बैठे हुए, उन्होंने इस बात की तरफ निशानदेही की कि आप जब सीरत को बयान कर रहे हैं, लोगों के सामने यह बात भी रखी है कि सीरत बयान क्यों की जा रही, सीरत से अहस क्या करना है। अगर हमने सीरत के ये सबक समझे ही नहीं और एक कहानी और स्टोरी की तरह यहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुन के चले गए, तो बताइए हकीकत बात यह है, ये तो फिर एक किस्सा और कहानी हो गई। हमने इससे दुरूस और इबरतें क्या हासिल की हैं? मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर नमूना नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होनी चाहिए। बात कहने को हम बड़ी कह देते हैं कि हमारे नबी ऐसे हैं जी, हमारे नबी ने
गैर महरम औरत को देखना तो दूर की बात है, उनके हाथ को भी देखना गवारा नहीं किया। लेकिन हम सुबह शाम सोशल मीडिया के फितने का शिकार हैं, टीवी के फितने का शिकार हैं। बताइए, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यह बात मिलती है ना, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक घर घर नाच और गाने वालियां दाल ना हो जाएं। किसके घर में? मुसलमान लोगों के घरों में। शर्मिंदगी की बात है। बताइए, क्या इससे मुराद सिर्फ यही थी कि औरत बजाते हुए चल के आए? नहीं, इससे मुराद यह भी है कि घर के अंदर टीवी लगा है, औरत 2 रुपए का ब्लेड भी नाच नाच के बेच रही है। नाच नहीं रही। टीवी को अब गुनाह ही नहीं समझा जाता। टीवी गुनाह ही नहीं है, खबरें सुनने के लिए है। उस खबरों के दौरान भी ऐसे ऐसे लगव इश्तिहारात आते हैं, उसमें औरत नाच नहीं रही। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी पेशीन गोइयां दुरुस्त साबित नहीं हो रही कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक घर घर के अंदर नाचने और गाने वाली आ ना जाए। आज कौन सा घर है? इल्ला माशा अल्लाह। आज अल्लाह की कसम नेकी के मेयारात ही बदल गया। आप पे और मेरे पे फर्ज है कि हम इन शैतानी आलात को, इनका इस्तेमाल अगर पॉजिटिव आप समझते हैं कर सकते हैं, कर लीजिए, लेकिन यह भी बहुत मुश्किल है। इन शैतानी आलात को आपने और मैंने, यह हमारे पे फर्ज था, इन नाचने और गाने वालियों को अपने घरों से निकाला जाए। लेकिन हम खुद पैसे खर्च करके 40-50 लाख रुपए का टीवी अपने घर में लेके आ रहे हैं, लाख रुपए का मोबाइल हाथ में है। इधर बटन दबाओ, इधर दुनिया की जोन सी मर्जी औरत आपके सामने बेहिजाब है। ये कैसे फितने हैं? ये फितने उमड़ रहे हैं, लेकिन मैं और आप, हमें ख्याल नहीं। हम नबी की सीरत, नबी की पकीजगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारत बहुत बयान करेंगे, लेकिन जब अमल की बात आएगी हम सिर्फ सुनने वाले हैं, अमल करने वाले नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।